हेलो नमस्कार दोस्तों। द हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी 1 मार्च 2021 का हम लोग इसमें न्यू वर्ड्स के हिंदी मीनिंग और उनके सिनोनिम्स भी सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, जो शुरुआत हो रहा है वो एक ईडियम से या फ्रेज से कह सकते हैं। हिंदी में आपने बहुत बार सुना होगा, भेड़ की खाल में भेड़िया। जब आप बोलते हैं भेड़ की खाल में भेड़िया, तो कहना चाहते हैं कि कोई दुष्ट व्यक्ति है जो दिखावा कर रहा है अच्छा होने का। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है ए वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। ठीक है, जो अच्छा और फ्रेंडली होने का दिखावा तो कर रहा है, प्रिटेंड तो कर रहा है, लेकिन वो अंदर से है खतरनाक या बुरा रियलिटी में। नेक्स्ट वर्ड है वॉच डॉग। नाउन है। वॉच मतलब पहरेदारी करना और डॉग मतलब कुत्ता, पहरेदारी करने वाला कुत्ता। ये थोड़ा अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो किसी चीज की देखभाल करता है, उसकी निगरानी करता है, उस पर नजर रखता है ना। तो मॉनिटर करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को सुपरवाइजर भी तो बोल सकते हैं ना। ठीक है, इंस्पेक्टर बोल सकते हैं, मॉनिटर बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेगुलेट। रेगुलेट एक वर्ब है। रेगुलेट का मतलब होता है नियम कानून के जरिए नियंत्रित करना। नियंत्रित करते हैं तो कंट्रोल करते हैं, उसको एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, ओवरसी करते हैं उसको। ठीक है। सॉफ्ट टच। सॉफ्ट टच एक एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। इसके बाद जनरली हम लोग नाउन का यूज करते हैं। यदि कोई चीज के बारे में बोला जा रहा है कि सॉफ्ट टच अप्रोच है, सॉफ्ट टच एटीट्यूड है ना, तो इसका मतलब है कि वो जो तरीका है काम करने का, बहुत ही मददगार या कोऑपरेटिव या हेल्पफुल तरीका है, सिंपैथेटिक तरीका है, सहानुभूतिपूर्ण तरीका है, फ्रेंडली तरीका है, मैत्रीपूर्ण तरीका है ना। तो सॉफ्ट टच किसी का तरीका हो सकता है, मेथड हो सकता है। सॉफ्ट टच किसी का एटीट्यूड हो सकता है। सॉफ्ट टच किसी चीज के प्रति आपका अप्रोच हो सकता है। ऑप्ट। ऑप्ट वर्ड अगर आपने नहीं सुना है तो आपने ऑप्शन जरूर सुना होगा। ऑप्शन ऑप्ट से ही बना, ऑप्शन नाउन है। ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प, और ऑप्ट का मतलब होता है विकल्पों में से चुन लेना, बहुत सारे विकल्पों में से चुन लेना। तो आप इसको चूज भी बोल सकते हैं, सेलेक्ट भी बोल सकते हैं। डिसाइड माने फैसला करना होता है, और डिसाइड ऑन रह जाए तो बहुत सारे विकल्पों में से चुन लेना होता है। ठीक है, यदि हम लोग कोई चीज को चुन लेते हैं तो गो फॉर दैट थिंग करते हैं। प्रीडेटरी। ठीक है, ये क्या होता है? प्रीडेटरी बना है प्रीडेटर से। प्रीडेटर किसको कहते हैं? प्रीडेटर कहते हैं शिकारी को। शिकारी तो हंटर होता है नहीं। जैसे शेर जो है हिरन को मार के खाता है, तो शेर प्रीडेटर है। तो प्रीडेटर से बना प्रीडेटरी एडजेक्टिव है। प्रीडेटरी का मतलब होता है कोई चीज का शोषण करने वाला। तो जाहिर सी बात है, शोषण करने वाला है तो एक्सप्लॉइटेटिव है। वो शोषण कर रहा है तो लालची भी है, ग्रीडी है, एवेरिशियस है, रेपेशियस है, तहस नहस कर देगा उसको। रिड्रेस। अगर आप किसी के ग्रीवांसेस को रिड्रेस करते हैं, किसी के कंप्लेंट को रिड्रेस करते हैं, तो इसका मतलब है उसकी कंप्लेंट सुन के उसका समाधान करते हैं, उसको सुधारते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो चीज़ों को सुधारते हैं तो आप क्या करते हैं? रेक्टिफाई करते हैं, आप करेक्ट करते हैं, आप पुट राइट करते हैं, सेट राइट करते हैं, रिफॉर्म करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, उसको डील करते हैं उस चीज़ के साथ, इम्प्रूव करते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीवांस। ग्रीवांस का मतलब होता है शिकायत, दुख शिकायत। कहते हैं ना अपने मन का दुख शिकायत बताओ, तो वो दुख शिकायत यानी कंप्लेंट, क्रिटिसिज्म, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्शन, प्रोटेस्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लायंस। कंप्लायंस बना है कंप्लाई से, है ना। कंप्लाई विद द रूल्स, आप ये जरूर जानते होंगे। कंप्लाई विद द रूल्स का मतलब होता है नियम का पालन करना। यदि कंप्लाई की जगह फॉलो लगाएंगे तो विथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉलो द रूल्स हो जाएगा, है ना। नियम का पालन करना, ओबे द रूल्स, है ना। तो इसी कंप्लाई वर्ब से बना कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है पालन। जाहिर सी बात है, आप किसी चीज का पालन कर रहे हैं तो उसके अनुसार कर रहे हैं, कॉन्फॉर्मिटी। अच्छा, इसी की जगह आप कॉन्फॉर्म भी लिख सकते हैं, कॉन्फॉर्म टू द रूल्स। ठीक है, द सब में लगना चाहिए था, यहाँ भी और यहाँ भी लगना चाहिए था। अच्छा, अगला चीज है
अनसेटलिंग, अनसेटलिंग यदि कोई चीज है तो डिस्टर्ब करने वाला है, परेशानी पैदा करने वाला है, वो अनसेटलिंग है तो। नेक्स्ट है एंड अप, बड़ा अच्छा फ्रेजल वर्ब है एंड अप। जैसे उन दोनों भाइयों ने बातचीत करना शुरू किया और अंत होते होते झगड़ा कर लिया। बोथ ऑफ द ब्रदर्स स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर एंड एंडेड अप क्वारलिंग। ठीक है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ हमेशा घर का बजट बनाने बैठते हैं और अंत होते होते झगड़ा कर लेते हैं। दैट कपल स्टार्ट्स मेकिंग बजट फॉर देयर फैमिली एंड एंड अप, एंड्स अप, खत्म करते हैं, अंत में क्या कर लेते हैं, एंड्स अप क्वारलिंग। तो एंड अप के बाद जनरली हम लोग V4 यूज करते हैं, और ये फ्रेजल वर्ब ये बताता है कि आपने शुरुआत किसी और चीज से खत्म किया था और खत्म होते होते यहां तक पहुंच गए। ठीक है। लेवरेज, लेवरेज का क्या मतलब होता है? लेवरेज एक नाउन है। लेवरेज का मतलब होता है एडवांटेज, किसी से फायदा, किसी को फायदा दे देना। जैसे टीचर ने कह दिया कि मॉनिटर क्लास से बाहर जितना बार भी चाहे वो जा सकता है, बाकी स्टूडेंट्स को पास लेके जाना होगा और एक स्टूडेंट एक पीरियड में एक बार से ज्यादा नहीं जा सकता है बाहर। ठीक है, तो ये जो रूल बना दिया गया, दैट रूल गेव लेवरेज टू द मॉनिटर ओवर अदर स्टूडेंट्स। ये जो टीचर ने क्या रूल बनाया कि मॉनिटर जितना बार चाहे उतना बार क्लास से बाहर जा सकता है, लेकिन एक कॉमन स्टूडेंट क्लास में से एक ही बार बाहर जाएगा और 2 पीरियड में लगातार नहीं जा सकता है बाहर। इस पीरियड में गया है तो अगले पीरियड में नहीं जाएगा, और अगर पिछले पीरियड में गया था तो इस पीरियड में नहीं जा सकता, पास लेके भी नहीं जा सकता। मॉनिटर पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो मॉनिटर को लिवरेज मिल गया, बाकी दोनों बाकी कॉमन स्टूडेंट्स के वनस्पत थोड़ा ज्यादा उसको एडवांटेज मिल गया। तो दिस रूल गेव ए लेवरेज टू द मॉनिटर ओवर अदर स्टूडेंट्स। तो आप किसी को लेवरेज दे देते हैं तो उसको अथॉरिटी दे देते हैं, उसको थोड़ा ज्यादा एडवांटेज दे देते हैं, उसका डोमिनेंस हो जाता है, उसका बात चलता है, ही है जैसे वो कंट्रोलिंग पोजीशन में आ जाता है। ठीक है। इंटरमीडियरी, ये क्या होता है? इंटरमीडियरी हमने बताया था पिछले एक आर्टिकल में, सोशल मीडिया वेबसाइट को इंटरमीडियरी कहते हैं। इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट्स आते हैं, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स आते हैं, सर्च इंजन्स आते हैं, डिस्कशन बोर्ड्स आते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, सारे के सारे आते हैं इंटरमीडियरी के अंतर्गत। ठीक है। इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? तो इम्प्लीकेशंस किसी घटना के परिणाम होते हैं, इनको कॉन्सिक्वेंस या आउटकम या फिर रिपरकशन या रिजल्ट बोल सकते हैं। ओवरसाइट, ओवरसाइट को हम लोग एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, ओवरसाइट यदि कोई चीज है तो वो निगरानी करने वाला है। ओवरसाइट यदि कोई चीज है तो वो निगरानी करने वाला है, मतलब वो मॉनिटरिंग है, वो सुपरविजन से रिलेटेड है, सर्वेलेंस है, इंस्पेक्शन है। ठीक है। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म कोई काम का तरीका होता है, मेथड होता है, प्रोसेस होता है काम का, तो मेथड बोल सकते हैं, टेक्निक बोल सकते हैं, प्रोसीजर या प्रोसेस भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव एक एडजेक्टिव है। यदि कोई आइडिया, कोई थॉट, कोई प्लान प्रोग्रेसिव है तो भविष्य को ध्यान में रख करके उस आइडिया प्लान को बनाया गया है। ठीक है, उस पॉलिसी को इस ध्यान में रख के बनाया गया है कि आने वाले टाइम के लिए भी वो सुटेबल रहे, तो उसको प्रोग्रेसिव कहा जाता है। उसी तरह यदि किसी आदमी का थिंकिंग प्रोग्रेसिव है तो आगे भविष्य के बारे में सोच के चलता है। ठीक है। लिबरल, लिबरल एडजेक्टिव है, हिंदी में इसको कहते हैं उदार। ठीक है, और लिबरल मतलब होता है कि आप आगे का सोचते हैं, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होते हैं। जो लोग रिजिड होते हैं वो आगे का नहीं सोच पाएंगे, तो जो लोग लिबरल है वो रिजिड नहीं है, रिजिड नहीं है मतलब आगे का सोचेंगे, फ्यूचर का सोच पाएंगे, वो लोग फॉरवर्ड थिंकिंग होंगे, वो ब्रॉड माइंडेड होंगे, है ना। अब जाहिर सी बात है, अगर वो ब्रॉड माइंडेड है तो विकासशील सोच वाले होंगे, वो प्रोग्रेसिव टाइप के व्यक्ति होंगे। ठीक है। सीख का मतलब होता है मांगना या चाहना, आप इसके बदले बोल सकते हैं आस्क फॉर, रिक्वेस्ट, डिमांड, वांट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है। एड्रेस,
एड्रेस नाउन के रूप में भी यूज होता है, और हम सब लोग जानते हैं एड्रेस नाउन के रूप में होता है पता। और वर्ब के रूप में एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, जैसे द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन टुनाइट एट 8 PM, है ना, आज रात 8 बजे प्राइम मिनिस्टर संबोधित करेंगे राष्ट्र को। लेकिन यहाँ एड्रेस का एक और मतलब होता है एड्रेस एन इशू, एड्रेस ए कंप्लेंट, मतलब किसी की शिकायत या मुद्दे या प्रॉब्लम को सुन के उसका समाधान करने की कोशिश करना, ठीक है, उस पर ध्यान देना, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है मिस एप्रीहेंशन। मिस एप्रीहेंशन को हिंदी में आप आशंका बोल सकते हैं, ठीक है, आशंका। आशंका मतलब कोई तरह का डर, एक ऐसा कुछ हल्का सा अंदाजा जिससे लगे कि कुछ नेगेटिव होने वाला है। सपोज आपको आपके पैसे किसी के पास बाकी हैं, ठीक है, और उसने कहा कि मैं तुम्हें 12 बजे मिलूंगा और तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। 12 की जगह 12:30 बज गया, वो नहीं आया। अब आप उसका कॉल कर रहे हो उसको, तो उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। आपके मन में आशंका आएगा ना कि कहीं उसको बेईमानी करने का मन तो नहीं है, या आज पैसे देने का मन शायद ना हो, आज नहीं देना चाहता हो। तो आपके मन में जो निगेटिव ख्याल आ रहा है ना, यही है मिस एप्रीहेंशन। क्लियर है? तो मिस एप्रीहेंशन एक तरह का मिस इंटरप्रिटेशन है कि नहीं है, एक भ्रम या दुविधा है कि नहीं, इल्यूजन है कि नहीं, है ना, एक कंफ्यूजन भी उसको कह सकते हैं। और ये कंफ्यूजन या मिस इंटरप्रिटेशन है, तो ये आपका मिस्टेक या एरर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। चलिए कर्ब। कर्ब एक वर्ब है। कर्ब का मतलब होता है नियंत्रित करना, अपने काबू में रखना। तो आप किसी को काबू में रखते हैं तो उसको कंट्रोल करते हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको लिमिट करने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम यदि ऐसा करते हैं तो उसको एक सीमित जगह पर रखने का, कंटेन करने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग यहाँ कंजंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये एडवर्ब के रूप में इंडियन इंग्लिश में यूज होता है। हाँ, उसी के अर्थ में ऑल्दो जो है, ऑल्दो यूज होता है कंजंक्शन के रूप में, लेकिन ऑल्दो की जगह नॉट विद स्टैंडिंग लिखते हैं तो जनरली सेंटेंस के शुरू में रहता है या अंत में, और एडवर्ब का काम करता है, ठीक है। इसका मतलब होता है हालांकि, है ना, ये इसके बावजूद, ठीक है। अब देखिए सर, हालांकि और इसके बावजूद कैसे एक हो सकता है। अब जरा देखिएगा, हम दो सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। गरीबी के बावजूद वह खुश रहता है, ही इज हैप्पी इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी, आया ना, इन स्पाइट ऑफ या के बावजूद। अब इसी सेंटेंस को हालांकि से लिखते हैं, हालांकि वह गरीब है फिर भी वह खुश रहता है। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी। गौर से सुनिएगा, इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज हैप्पी। जब हम लोग इन स्पाइट ऑफ यूज करते हैं, जरा सा हम बोर्ड क्लीन कर दें ताकि आपको हम अच्छे से लिख के बता सके। जब हम लिखते हैं इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, ठीक है। तो देखिए, इन स्पाइट ऑफ के बाद पॉवर्टी एक नाउन आप लेके आए हैं, और यही बात को जब आप लिखते हैं ऑल्दो से, तो लिखते हैं ऑल्दो ही इज पुअर, कॉमा ही इज हैप्पी, है ना। तो आप क्या करते हैं, जब ऑल्दो लगाते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब सब पूरा लेके चलते हैं, जिसको क्लाउज बोलते हैं, हाँ या ना। तो ऑल्दो के बाद आपका क्लाउज आता है, जबकि इन स्पाइट ऑफ के बाद सिर्फ नाउन आता है, और बाकी ही इज हैप्पी तो दोनों में है ही। दोनों का सेंस तो एक ही आ रहा है, गरीबी के बावजूद वह खुश है, वह गरीब है फिर भी वह खुश है ना। तो फिर भी या हालांकि से बनाते हैं तो ऑल्दो लगाते हैं। तो जहां जहां आपने इन स्पाइट ऑफ लगाया है ना, वहां आप नॉट विद स्टैंडिंग लिख सकते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग क्या काम करेगा, एडवर्ब का, या फिर प्रीपोजिशन आप कह सकते हैं कुछ हद तक। चलिए, खैर पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जो समझना है समझते रहें, लेकिन ध्यान दें कि उसका उपयोग कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आगे चलते, स्ट्रीमिंग। ये कौन नहीं जानता है। स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम से बना, स्ट्रीम मतलब झरना नाउन के रूप में, और स्ट्रीम का मतलब लगातार कोई चीज का होते रहना, ठीक है। जैसे हम आप लोग को कभी कभी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो हम यूट्यूब पे क्या करते हैं, स्ट्रीम करते हैं, मतलब हमारे यहाँ से डाटा लगातार यूट्यूब पे जाते रहता है।
तो इसी प्रोसेस को स्ट्रीमिंग कहते हैं। क्लियर है बात? अडेयर टू अ रूल, मतलब अडेयर टू का मतलब होता है कोई चीज से चिपकना। तो अडेयर टू ए रूल का मतलब किसी नियम से चिपकना। आप नियम से चिपकते हो तो उस नियम को क्या करते हो? आप फॉलो करते हो ना, पालन करते हो ना। फॉलो को ही एबाइड बाई भी कहा जाता है। फॉलो ए रूल बराबर एबाइड बाई ए रूल, या फिर उसी की जगह आप लिख सकते हो ओबे ए रूल, या फिर कंप्लाई विथ ए रूल, या फिर आप कह सकते हो कन्फॉर्म टू ए रूल। कन्फॉर्म, हाँ, टू समथिंग, रूल्स वगैरह है ना, कोई चीज का पालन करना। कंबरसम, यदि किसी काम के बारे में, कोई टास्क के बारे में, कोई प्रोजेक्ट के बारे में आप कहते हो कि वो टास्क, वो काम, वो प्रोजेक्ट कंबरसम है, तो वो बहुत डिफिकल्ट है, आसानी से होने वाला, कष्ट देता है आपको। तो कष्ट देता है इसका मतलब वो कैसा है? कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, वो हार्ड टू डील विथ है, हाँ या नहीं? अब बहुत ऑकवर्ड है वो। रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब होता है नियम, रूल्स। तो रूल्स है तो इसका मतलब सुपरविजन है वो। एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है शिखर। शिखर कहेंगे सबसे ऊंचा पॉइंट को, टॉप कह सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट कह सकते हैं, जेनिथ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, पीक कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो ये सब साइनोनिम्स होगा, है ना। पारामाउंट कह सकते हैं, पिनैकल कह सकते हैं, नहीं कह सकते पिनैकल, पिनैकल भी तो शिखर को कहा जाता है ना। तो ये सब इसके क्या होंगे? सिनोनिम्स हो गए। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। एसी एमी, एक्मी कह सकते हैं, बिल्कुल सही कह सकते हैं। इन इट सेल्फ, है ना। इन इट सेल्फ का मतलब खुद से, अपने आप में। कहते हैं ना कि ये किताब अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है। दिस बुक इज अ कंप्लीट कोर्स इन इट सेल्फ। यानी यदि कोई चीज के बारे में इन इट सेल्फ यूज कर रहे हैं तो मतलब उस चीज को और दूसरे चीजों के मदद की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री की जरूरत नहीं है। अनप्रेसिडेंटेड, गौर से समझिएगा, एडजेक्टिव है। जनरली अनप्रेसिडेंटेड कहा जाता है किसी आइडिया, घटना या ऐसी चीजों को जो पहले कभी हुआ ही नहीं है। अनप्रेसिडेंटेड इवेंट मतलब ऐसी घटना जैसी घटना पहले कभी नहीं हुई हो। अनप्रेसिडेंटेड आइडिया, ऐसा आइडिया जो पहले कभी किसी ने सोचा नहीं हो। तो यूनिक होगा कि नहीं, वो मैचलेस होगा कि नहीं, प्रोबेबली वो एक्सीलेंट भी होगा सबसे एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल, जी कौन वाला वर्ड? अनप्रेसिडेंटेड, निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, बस वो कोई भी चीज जो पहले नहीं हुआ है। तो कोई अच्छा चीज भी हो सकता है जो पहले नहीं हुआ हो, कोई बुरा चीज भी ऐसा इतना बुरा हो सकता है कि जो पहले कभी ना हुआ हो, है ना। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। ये जो कोरोना जो पैंडेमिक फैला है ये अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब ऐसा पहले कभी विश्व में नहीं हुआ। आप सेंटेंस बना दिए सही है, लेकिन रियलिटी में कोरोना अनप्रेसिडेंटेड नहीं। 1920 में एक तरह का ऐसा ही महामारी आया था, कितने लाख लोग पूरे विश्व में मारे गए थे, ठीक है। फिर 2020 में आया 100 साल के बाद। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है ऑल अलोंग। ऑल अलोंग का मतलब पूरा एकदम शुरू से अंत तक। सेल्फ रेगुलेट, अगर आप या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी चीज अपने आप को रेगुलेट करता है, मतलब अपने आप को नियंत्रित करता है, अपने आप को नियम कानून के कायदे में बांध के रखता है, तो उसको कहते हैं सेल्फ रेगुलेट करना, ठीक है। इसमें बाहर से किसी के कहने की जरूरत नहीं है, अपने मन से सही से सब काम कर रहा है, तो क्या कर रहा है? सेल्फ रेगुलेट कर। आगे बढ़ते हैं, देखिए चिलिंग यहां लिखा है, तो चिलिंग है तो चिल से बना, बोलते चिल मने ठंडा, चिल्ड, चिल्ड कॉफी, ठंडा कॉफी। तो चिलिंग मतलब एकदम सर्द कर देने वाला। तो कोई चीज सर्द कर देने वाला होता है तो उसको बहुत भयानक मानते हैं, हॉरिबल मानते हैं, है ना। चिलिंग इफेक्ट, बहुत भयानक प्रभाव, जमा देने वाला प्रभाव। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है पर्टेन टू। पर्टेन वर्ब है V1। पर्टेन टू यूज किया गया है इस आर्टिकल में, हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन पर्टेन टू से ज्यादा इसका प्रचलित है पर्टेनिंग टू। पर्टेनिंग टू का मतलब होता है रिलेटेड टू। पर्टेनिंग टू का क्या मतलब होता है? रिलेटेड टू, कोई चीज से संबंधित, ठीक है। परव्यू, परव्यू का मतलब होता है नजरिया, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण बोलिएगा तो पॉइंट ऑफ व्यू बोल सकते हैं, आउटलुक बोल सकते हैं, परसेप्शन बोल सकते हैं, पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं, ये सब बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। रेगुलेटरी, हाँ अभी इतना चीज सीख रहे हैं, रेगुलेट सीख रहे हैं, रेगुलेटेड सीख रहे हैं, रेगुलेशन सीख रहे हैं, उसी खानदान से रेगुलेटरी भी आ गया। रेगुलेटरी क्या है? एडजेक्टिव है।
रेगुलेटरी बॉडी मतलब वैसा संगठन, वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरों पर नियंत्रण रखे, है ना। जैसे सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, किसके लिए? स्टॉक मार्केट के लिए। क्लियर है बात जी। एम्बिट, एम्बिट कहा जाता है बाउंड्री को, कक्षा को, बाउंड्री, है ना। तो इसको लिमिट भी तो कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव मतलब होता है विधायिका से, विधायिका से संबंधित, लेजिस्लेशन से संबंधित। तो लेजिस्लेशन का क्या काम होता है भाई? उसका काम होता है कानून बनाना, है ना। तो लेजिस्लेटिव कोई चीज है तो कानून से बनाने से संबंधित है वो, है ना। जैसे लेजिस्लेटिव एक्शन तो मतलब ऐसा एक्शन जिसमें कोई गलत चीज के खिलाफ कानून बना दिया जाए। क्लियर है बात। फ्लैग, फ्लैग माने झंडा तो जानते हैं, लेकिन फ्लैग जब वर्ब के रूप में रहता है तो फ्लैग का मतलब होता है कोई चीज की तरफ इशारा करना, उसके उसके उसका हाईलाइट करना। सीक, सीक तो वर्ब बहुत बार सुने होंगे। सीक मतलब चाहना, कोशिश करना, है ना। और सीक का V2 और V3 होता है शॉर्ट, शॉर्ट, शॉर्ट V2 भी है और शॉर्ट क्या है? V3 भी है। आगे बढ़े कि ना बढ़े? चलिए नेक्स्ट है विथ रिस्पेक्ट टू से संबंधित। ये तो आसान था। एडहेरेंस, अभी हम लोग पढ़े थे ना, अडेयर टू ए रूल। अडेयर टू ए रूल का मतलब नियम का पालन करना, तो एडहेरेंस मतलब क्या हो गया? कानून का पालन, है ना। ओबेडियंस इसको कह सकते हैं आप, कॉन्फॉर्मिटी कह सकते हैं आप इसको, कंप्लायंस कह सकते हैं आप इसको, है ना। कंपाइल, कंपाइल का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट। जैसे डिक्शनरी में वर्ड्स जो डाले हुए रहते हैं, वर्ड्स कंपाइल किए जाते हैं, है ना, एक जगह पर ऑर्गेनाइज तरीके से इकट्ठा करना। तो ऑर्गेनाइज तरीके से करें तो ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, इकट्ठा कर रहे हैं तो अरेंज कर सकते हैं, है ना। कोलेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं तो असेंबल कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं कि नहीं। चलिए एनकाउंटर, एनकाउंटर नाउन भी है। बोलते एनकाउंटर में मरा गया, तो एनकाउंटर नाउन का मतलब मुठभेड़, है ना। अब मुठभेड़ करना ये भी एनकाउंटर होता है। अब कोई चीज को आप एनकाउंटर करते हैं तो उसके खिलाफ आप कदम उठाते हैं, उसके खिलाफ खड़े होते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। पर से, अभी हम पढ़ाए थे एक फ्रेज इन इट सेल्फ, कहते इन इट सेल्फ यदि कोई चीज यूज कर रहे तो अपने आप में कंप्लीट है। तो पर से का भी मतलब होता है इन इट सेल्फ, अपने आप में। विशस, है ना। विशस जो है वाइस से बना, VIC, वाइस जानते हैं ना। हाँ, वाइस का मतलब होता है दुर्गुण। वर्चू का उल्टा VIRTU, VIRTUE जानते हैं कि नहीं। तो वाइस और वर्चू उल्टा है ना। वर्चू सद्गुण होता है, अच्छा क्वालिटी, अच्छी चीजें, और वाइस दुर्गुण, बैड क्वालिटी, बुरी चीजें। तो वाइस, वाइस जो है नाउन है VIC, और विशस उसी से बना हुआ एडजेक्टिव है, ठीक है। तो वाइस मैंने दुर्गुण होता है तो विशस मैंने क्या होगा? दुर्गुण से भरा हुआ। तो दुर्गुण से भरा हुआ तो उसमें ईर्ष्या होगा, स्पाइटफुल। मुसीबत लाने वाला होगा, मेनेसिंग होगा। जघन्य होगा, हीनस होगा। उसमें शत्रुता भरा होगा तो होस्टाइल भी कर सकते हैं। उसमें नफरत भरा होगा तो हेटफील्ड भी कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, फर्निश, फर्निश का मतलब होता है कोई चीज को जो घट रहा है वो चीज पूरा करके उसको कंप्लीट कर देना, अच्छा बना देना, ठीक है। तो प्रोवाइड करना कर सकते हैं, प्रेजेंट करना कर सकते हैं, ठीक है। आगे चल के इसमें आपको मिलेगा फर्निश समबडीज ग्रीवांस। आर्टिकल में जब पढ़ाएंगे तो पूरा फ्रेज मिलेगा, फर्निश समबडीज ग्रीवांस। तो आप किसी के ग्रीवांस को फर्निश कर रहे हैं तो उसके ग्रीवांस में जो जो बातें हैं उसको पूरी करके उसके शिकायत को दूर कर रहे हैं। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। टेकअप, ये वर्ड कौन नहीं जानता होगा, टेकअप कर लिया। तो टेकअप कर लिया मतलब मिला लिया, ले लिया। ले लिया तो क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, अग्री कर गया उस बात से, हाँ कि नहीं, एडॉप्ट कर लिया, राइट है। कंप्लेनेंट, जो आदमी कंप्लेन कर रहा है उसको कंप्लेनेंट या शिकायतकर्ता कहते हैं। क्लियर है। डिससेटिस्फाइड, ये बताने की जरूरत है क्या? अगर डिससेटिस्फाइड आप हैं तो आप क्या हैं? असंतुष्ट है, राइट। 100 से ज्यादा वर्ड चला जाएगा आज भाई, ये जान लीजिए। ये सब ऐसा नहीं कि सब आप नहीं जानते होंगे, लेकिन एटलीस्ट सुनते रहिएगा बार बार, तो क्या होगा? याद हो जाएगा, समय पर याद आएगा भी एग्जाम के समय। इसलिए कम से कम क्या है ना, वीडियो को या क्लास को एक बार नहीं अटेंड करना है, 4 बार 5 बार, जितना बार कर सकते हैं उतना बार करना है। समझ रहे हैं बात। चलिए एस्केलेट करते हैं, तो एस्केलेट करते हैं तो क्या करते हैं? कोई चीज, हाँ, उसकी गति को तीव्र कर देते हैं, उसके स्पीड को बढ़ा देते हैं। देखिए एस्केलेट का मतलब होता है ना, एस्केलेशन जरूर जानते होंगे, हाँ हाँ, इंक्रीज कर देते हैं कोई चीज को,
खास करके किसी चीज की इंटेंसिटी को कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं, तो राइज कर देते हैं, इंटेंसिफाई कर देते हैं उसको। INTER, इंटर, इंटर का अपना कोई अर्थ होता नहीं, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग, इसको हिंदी में बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको? उपसर्ग बोल सकते हैं। तो प्रीफिक्स जो है अपना कोई अर्थ नहीं रखता है, ना सफिक्स, लेकिन किसी वर्ड के साथ मिलता है तो उसमें कुछ अर्थ ऐड कर देता है, बदल देता है उसका अर्थ। तो इंटर जब जुड़ता है ना किसी में तो बिटवीन लगा देता है। जैसे नेशनल माने राष्ट्रीय, इंटरनेशनल मतलब राष्ट्रों के बिटवीन, बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है। इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन मतलब ये कॉम्पिटिशन दो स्टेट के, कम से कम दो स्टेट के बीच होगा, इससे दो से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। सेटअप, सेटअप यदि कोई चीज को करते हैं, फ्रेजल वर्ब है तो उसको स्थापित करते हैं। सेटअप है बिजनेस, सेटअप एन ऑफिस, है ना, सेटअप है कोचिंग सेंटर, है ना। तो एस्टैब्लिश करते हैं, एस्टैब्लिश कर रहे हैं मतलब उसको स्टार्ट या बिगिन कर रहे हैं, इसका मतलब उसको क्रिएट कर रहे हैं, उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। हाँ या ना बोलिएगा, तो इस चीज को ध्यान रखना होगा। आगे बढ़े। एक वर्ड है एंटिटी, एंटिटी मतलब हाँ कोई भी संगठन को एंटिटी कर सकते हैं, सीधा सीधा एंटिटी बराबर क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन। ठीक है। फ्लड गेट, फ्लड गेट क्या है, फ्लड गेट क्या है, देखिए फ्लड माने क्या हुआ, बाढ़, और गेट माने दरवाजा। ये एक ऐसा दरवाजा है जो बाढ़ को रोकता है। तो मतलब फ्लड गेट मतलब एक नियंत्रण वाला पॉइंट, कि उस पॉइंट को हटा देंगे तो धड़ाधड़ 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 कुछ होने लगेगा। हाँ या ना। इंटरवेंशन, इंटरवेंशन वर्ड बड़ा अच्छा वर्ड है, नाउन है। ये बना है इंटरवीन से। किससे बना है? इंटरवीन वर्ब है। इंटरवीन का मतलब होता है इंटरफेयर, लेकिन इंटरफेयर खराब चीज होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। बोला जाता है ना कि दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इंटरफेयर जब खराब है तो इंटरवीन क्या है भाई, तो इंटरवीन अच्छा है। इंटरफेयर करते हैं तो हम किसी का क्या करते हैं, उसके मामले में टांग अड़ाते हैं। लेकिन इंटरवीन करते हैं तो भी टांग अड़ाते हैं, लेकिन मामला को बिगड़ने से रोकने के लिए बचाते हैं वहां पे घुस के। क्लियर है? हाँ पॉजिटिव वर्ड है, वाह वाह क्या बात है। लेकिन कोरोना पॉजिटिव नहीं होना है, पॉजिटिव होते रहिए जी। नेक्स्ट है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है भैया, बताइए पोटेंशियल क्या होता है?